हॉर्नेट CB125, एक्सट्रीम 125, NS 125, रेडर 125, पल्सर 125, SP 125 और ग्लैमर X। जितनी ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं, चाहे भले कितनी भी महंगी हो, लेकिन ये 400-500 सीसी का जो फीचर है वो किसी और बाइक में नहीं मिलता है। GST पहले बाइक पर 28% लगती थी, अब 18%। ये दो बाइक जो है प्रॉपर कम्यूटर बाइक हैं और इन दोनों को आप कम्यूटर और स्पोर्ट में काउंट कर सकते हो। और ये जो तीन बाइक हैं फुली स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक हैं। 2025 में 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी बाइक ट्रेंडिंग में हैं सभी अपने साथ में लगी हुई हैं और इनमें से कुछ बाइक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, जैसे कि होंडा की हॉर्नेट CB 125 और उस साइड में एंड में लगी हुई है हीरो की ग्लैमर X। और बहुत सारी बाइक्स में अभी नए अपडेट्स आए हैं। ये लगी है हीरो की एक्सट्रीम 125, ये रही बजाज पल्सर NS 125, ये रही TVS की रेडर 125, ये रही बजाज की पल्सर 125, ये रही होंडा SP 125। हीरो, होंडा, TVS, बजाज सारी बाइक्स 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी भी आती हैं सभी अपने साथ में लगी हुई हैं। वैसे बाइक से ज़्यादा तो इस टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रहा है GST पहले बाइक पर 28% लगती थी, अब 18%। तो बहुत ही इफेक्टिव प्राइस पर ये बाइक्स मिलने वाली हैं और फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, नवरात्र आने वाली हैं और फिर दशहरा, धनतेरस, दिवाली। तो सबसे सही समय है एक टू व्हीलर को लेने का। 125 सीसी में कौन सी बाइक लेनी चाहिए? इस सेगमेंट में पहले से ज़्यादा अब उफान आया है। 125 सीसी का सेगमेंट ऐसा हो गया है कि सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत सारी बाइक्स इसमें खरीदी जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा लाइनअप अपने साथ में लगा है। आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इन बाइक्स के कलर की। इन सभी बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कोई बाइक सिंगल कलर में आती है, मल्टीपल्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, नियॉन, है ना, ब्लैक, वाइट भी कलर आपको एक दो बाइक्स में मिल जाएगा। तो जो भी आपको कलर पसंद आए वो तो सब्जेक्टिव है ना। आइए बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। देखो भाई, यहाँ पर सबसे हल्की जो बाइक अपन को मिलती है वो है होंडा की SP 125। लगभग 116-117 किलो इसका कर्व वेट है। उसके बाद में आपको मिलेगी होंडा की ही हॉर्नेट 125, 123 किलो कर्व वेट है। एंड उसके बाद में हीरो की ग्लैमर, उसका कर्व वेट है 127 किलो। एंड एक्सट्रीम का है 136 किलो। एंड उसके बाद में रेडर का है लगभग 124 किलो और इस वाली पल्सर का 140 किलो और पल्सर NS 125 का है 144 किलो। सबसे हल्की है SP 125, सबसे भारी है NS 125। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 160 mm से 180 mm तक इन बाइक्स में आपको मिल जाएगा। आइए अब इनको सबको फुल फ्रेम में देख लेते हैं। हॉर्नेट CB 125, एक्सट्रीम 125, NS 125, रेडर 125, पल्सर 125, ये अपनी SP 125 और ग्लैमर X नई आई अभी। फ्रंट से प्रोफाइल देखो इसकी, हॉर्नेट की, एक्सट्रीम की। फ्रंट से ये दोनों लगभग सेम लग रही हैं। NS 125, रेडर, पल्सर देखो, ये देखो भाई गजब। और ये देखो, सभी बाइक में फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, लेकिन पल्सर 125 में हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप है और ये सबसे अलग है, इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। अब DRLs किस किस में है? देखो, हॉर्नेट में मिलते हैं, ये आपको एक्सट्रीम में मिल जाएंगे, पल्सर NS में मिल जाएंगे, इसमें DRL मिलते हैं, इसमें भी DRL हैं और इसमें भी DRL हैं। केवल पल्सर 125 ऐसी है जिसमें हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी बाइक हैं सभी में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईली परफॉर्मेंस वाला फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है हमको एक्सट्रीम में, टेलीस्कोपिक में, है ना। अब बात कर लेते हैं हॉर्नेट की। 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी भी मोटरसाइकिल हैं सभी में से फर्स्ट इन सेगमेंट हॉर्नेट में ही UHD सस्पेंशन आया है। ये देखो, जो कि गोल्डन कलर के हैं। UHD सस्पेंशन इन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से काफ़ी बेहतर होते हैं, चलने में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस हमको फील कराते हैं और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि सुपर बाइक में हमको देखने को मिलते हैं। वो 125 सीसी में पहली बार होंडा ने करके दिखा दिया है।
अब एलईडी ब्लिंकर्स की बात की जाए, इसमें एलईडी, इसमें एलईडी, इसमें हेलोजन, इसमें हेलोजन, इसमें हेलोजन, इसमें हेलोजन और इसमें एलईडी है। इनमें से कुछ बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील हैं और कुछ बाइक में 18 इंचेस के अलॉय व्हील हैं। 17 इंचेस के हैं हॉर्नेट, एक्सट्रीम, एनएस और रेडर, पल्सर। इसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील हैं और इसमें भी 18 इंचेस के अलॉय व्हील हैं SP 125 और ग्लैमर में। ये दो बाइक जो हैं प्रॉपर कम्यूटर बाइक हैं और इन दोनों को आप कम्यूटर और स्पोर्ट में काउंट कर सकते हो। और ये जो 3 बाइक हैं फुल्ली स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक हैं। टैंक का डिज़ाइन ये देखो फाइबर में मिलता है, एक्सट्रीम में भी फाइबर में है, NS 125 का भी फाइबर में है, ये भी फाइबर में है, लेकिन पल्सर 125 एकदम लोहा लाट। होंडा SP 125 ये हमको मिलता है टैंक मेटल में और ये भी मेटल में है। ये काउल्स आपको फाइबर में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग, इधर ये ग्लैमर X की ब्रांडिंग, इधर ये पल्सर की ब्रांडिंग, TVS का हॉर्स, पल्सर की ब्रांडिंग, एक्सट्रीम की ब्रांडिंग और इधर होंडा और हॉर्नेट की ब्रांडिंग। किसी बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और किसी बाइक में 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सभी फीचर बटन मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ग्लैमर, ये देखो काफ़ी एडवांस कीज़ आ गई हैं इस बाइक में। फर्स्ट इन सेगमेंट किसी भी मोटरसाइकिल में राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी मिलती है। जितनी ये मोटरसाइकिल खड़ी हैं उनमें से किसी में भी ये राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी नहीं है और ये फीचर तो हमको 400-500 सीसी की मोटरसाइकिल में मिलता है, जो कि कंपनी ने एक कम्यूटर बाइक ग्लैमर में दे दिया है। इनमें से किसी भी मोटरसाइकिल में आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, जबकि ग्लैमर में आपको मिलता है। ये 2 एडवांस लेवल के फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। हीरो की पहली ऐसी मोटरसाइकिल इसमें Type-C चार्जिंग पॉइंट आया है। और मीटर, क्या बात है, बिल्कुल ही नया, कम्प्लीटली नया इसमें मीटर दे दिया है। ये देखो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। SP 125 के हैंडल का डिज़ाइन, ये देखो सभी नई कीज़ आपको मिल जाती हैं। इसमें भी मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग पॉइंट आ गया है, ये देखो। और फुल्ली डिजिटल मीटर, ये देखो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में इसमें आपको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं पल्सर की। इसमें भाई हमको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, ये देखिएगा। एंड इसकी कीज़, ये देखो मोड बटन। इसमें भी भाई फुल्ली डिजिटल मीटर आ गया है, जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, जी हाँ, ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है। इन सभी बाइक्स में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हम बात करते हैं रेडर की, ये देखो कीज़ वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त। इसके एल्युमिनियम में ये लीवर्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इस बाइक में भी है, ये देखो Type-A है इसमें है, जी हाँ, इसमें भी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। पल्सर में भी Type-A है। स्मार्ट X कनेक्ट की ब्रांडिंग और इसमें भी हमको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी है, ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। बढ़ते हैं आगे पल्सर NS 125 की तरफ। ये देखो इसमें भी हमको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, सभी फीचर बटन ये देख लो। एंड फुल्ली डिजिटल मीटर है, जिसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ हमें मिलेगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन है या नहीं? जी नहीं, वो नहीं है। यहाँ पर USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रीम की। ये देखो इसमें आपको 1000 लैम्प का फीचर मिलता है, ये ग्लैमर में भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मोबाइल चार्ज के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट यहाँ दिया गया है और चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग को जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है। लेकिन इसका मीटर जो है इन सभी बाइक से छोटा है। अब बात कर लेते हैं होंडा हॉर्नेट 125 की। ये देखिएगा फुल्ली डिजिटल मीटर है। SP 125 में जो मीटर मिलता है वही आपको होंडा हॉर्नेट 125 में भी मीटर मिलता है। यहाँ पर ये कीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं और मोबाइल चार्ज करने के लिए नो टेंशन। ये देखो Type-C चार्जिंग पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये देखो जितनी मोटरसाइकिल लगी हुई हैं सभी में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। हीरो की जितनी बाइक है उनमें आपको IBS मिलेगा, होंडा और बजाज की जो बाइक है उनमें आपको CBS मिलेगा और जो TVS की है उसमें आपको SBT मिलेगा। ये 3 जो स्पोर्ट्स बाइक हैं इनमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इन बाइक्स की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। देखो इन सभी बाइक्स में कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक। इन सभी बाइक्स में आपको रेडर को छोड़ के 2 वॉल्व इंजन मिलता है, रेडर में आपको 3 वॉल्व इंजन मिलता है। ग्लैमर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का। SP 125 के इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का। पल्सर 125 के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.64 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का।
रेडर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का। NS 125 के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.8 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का। एक्सट्रीम के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का। हॉर्नेट के इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.99 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का। इंजन में पावर टॉर्क जो है लगभग सिमिलर है ऑन पेपर, है ना, और जब इनका ड्रैग रेस वगैरह होगा तो उसकी बात अलग है कि रोड पर कौन सी ज़्यादा आगे निकल रही है। वैसे पावर और टॉर्क जो है सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको रेडर में मिल रहा है 11.2 bhp का। इन सभी बाइक में आपको 5 गियर मिलेंगे। जो कम्यूटर बाइक हैं उनमें कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया है और जो स्पोर्ट्स बाइक हैं यहाँ से ये देखो इसमें आपको सिंगल लीवर दिए गए हैं। इनका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। जो कम्यूटर बाइक है उसमें पहला गियर आगे, बाकी के सभी पीछे लगेंगे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बाइक में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड दिया गया है। राइड फुट पैड आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। इस वाली बाइक में नहीं है फोल्डेबल, इस वाली बाइक में भी फोल्डेबल नहीं मिलता है। जो कम्यूटर बाइक है उनमें चेन साइड कवर मिलेगा, ये देखो, और जो स्पोर्ट्स बाइक हैं उनमें आपको नेकेड चेन सेट मिलेगा। CB 125, एक्सट्रीम, NS 125, रेडर, पल्सर 125, SP 125, ग्लैमर X, सभी में पिलियन फुटपैड दिए गए हैं। और रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, जो कम्यूटर बाइक हैं उनमें आपको ये देखो मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं और जो स्पोर्ट्स बाइक हैं उनमें आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हैं। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। सबसे पहले हॉर्नेट, रियर टायर प्रोफाइल है 110, 80, 17। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए, ये देखो क्या है 120, 80, 17, काफ़ी वाइडर रियर टायर मिलता है। NS की अगर बात की जाए 120, 80, 17, ये देखो इसमें भी वाइडर रियर टायर मिलता है। रेडर की क्या प्रोफाइल है 100, 90, 17, इसमें हॉर्नेट से पतला टायर मिलता है। पल्सर 125 क्या कह रही है 100, 90, 17, लगभग बराबर है रेडर के। SP 125, इसमें भी हमको 100, 80, 18 मिलता है और ग्लैमर क्या कह रही है 100, 80, 18। इन सभी बाइक की मैं आपको रियर से प्रोफाइल दिखाता हूँ। हॉर्नेट 125, एक्सट्रीम 125, NS 125, रेडर, पल्सर 125 और ये देखो SP 125 और ग्लैमर 125। हज़ार्ड लैम्प का फीचर दो ही बाइक में है जो कि हीरो कंपनी ऑफर कर रही है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। देखो भाई 125 सीसी की ये सभी बाइक्स हैं और इनमें से किसी भी मोटरसाइकिल में अभी तक रियर डिस्क नहीं आया है। इन सभी मोटरसाइकिल में रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न इसका ये देखो, इसका ये देखो। NS में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है। रेडर, पल्सर 125 और SP, ग्लैमर में आपको किक स्टार्ट का फीचर मिलेगा। SP में भी है, पल्सर 125 में भी है, रेडर में भी आ गया है। इस वाले मॉडल में नहीं है लेकिन एक मॉडल में दे दिया है कंपनी ने। NS में भी मिलता है, एक्सट्रीम में भी किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। लेकिन भाई होंडा हॉर्नेट में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं दिया गया है। तो भाई डिटेल्ड वॉक अराउंड एंड डिटेल्ड कंपैरिजन हम इन बाइक्स का कर चुके हैं। आइए एक एक करके बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और इंजन साउंड एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो। हॉर्नेट साइलेंट स्टार्ट का फीचर है। इंजन किल स्विच। एक्सट्रीम को स्टार्ट कर लेते हैं, क्या बोल रही है। इंजन किल स्विच। NS 125 ये क्या कह रही है भाई, अंडरवैली एग्जॉस्ट इसमें मिलता है। हेडलाइट LED में। इंजन किल स्विच इसमें भी दिया गया है। बात कर लेते हैं रेडर की। ये लो 3 वॉल्व इंजन मिलता है। इंजन किल स्विच इसमें नहीं मिलता है, यहाँ से आपको डायरेक्ट बंद करना होगा। इस बाइक में आपको 2 मोड्स मिलते हैं, इको और पावर। ग्लैमर में आपको 3 मोड्स मिलते हैं। हाँ, ये और इसका एडवांटेज है, 3 एडवांटेज हो गए ग्लैमर के। ये लो हैलोजन बल्ब के साथ में सबसे सस्ती मोटरसाइकिल 125 सीसी में, सबसे भारी भी है।
आरपीएम मीटर भी है, इंजन किल स्विच। एसपी क्या कह रही है भाई, होंडा का तो काफ़ी इंजन साइलेंट होता है। ओ देखो, आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलता है इसमें। डायरेक्ट बंद करने के लिए यहाँ से बंद करनी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लैमर को। आइए बात कर लेते हैं इनके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी देती है 5 साल 60,000 किलोमीटर तक की वारंटी, और टीवीएस देती है 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, होंडा देती है 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, और बजाज देती है 5 साल 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो सबसे बेहतर माइलेज आपको ग्लैमर और होंडा SP 125 में मिलेगा, है ना। और सबसे कम जो है आपको NS 125 और पल्सर 125 में देखने को कम मिल सकता है। उसका रीज़न ये है कि उनका कर्व वेट काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने क्लियर कर दिया। आइए अब बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। सबसे पहले वेरिएंट्स, हॉर्नेट 125 में आपको सिंगल एक ही मॉडल देखने को मिलता है। एक्सट्रीम में 2 मॉडल आते हैं, IBS, ABS और सिंगल सीट वाला भी इसमें मॉडल आ गया है। और NS 125 में सिंगल एक ही मॉडल देखने को मिलता है। रेडर में आपको बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, और पल्सर 125 में भी आपको बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। और SP 125 की अगर बात की जाए, इसमें 2 मॉडल्स हैं, डिस्क और ड्रम। और ग्लैमर की अगर बात की जाए तो इसमें भी डिस्क और ड्रम 2 मॉडल्स आते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं हम इनकी कीमत की। ग्लैमर में आपको 2 मॉडल मिलेंगे, डिस्क और ड्रम। जो ड्रम है उसकी ऑन रोड प्राइस 1,06,000 रुपये, और डिस्क में ये मिलेगी आपको 1,17,000 रुपये की। SP 125 में 3 मॉडल हैं, ड्रम, डिस्क और 25 ईयर एनिवर्सरी एडिशन। ड्रम में ऑन रोड मिलेगी 1,10,000 की, डिस्क में 1,19,000 की, और 25 एनिवर्सरी एडिशन में 1,20,000 की। पल्सर में आता है नियॉन कार्बन फाइबर स्प्लिट। ऑन रोड प्राइस है 1,00,000, कार्बन फाइबर में 1,12,000, और जो स्प्लिट सीट है 1,14,000। रेडर में आता है ड्रम, स्प्लिट सीट, आईगो, स्प्लिट सीट, डिस्क, सुपर स्क्वाड और स्मार्ट एक्स कनेक्ट। ड्रम में मिलेगा 1,04,000 रुपये का ऑन रोड। सिंगल सीट डिस्क 1,12,000, आईगो बूस्ट 1,16,000, सिंगल सीट डिस्क 1,17,000, सुपर स्क्वाड 1,17,000, स्मार्ट एक्स कनेक्ट में 1,22,000 ऑन रोड प्राइस। इसमें 2 मॉडल हैं, LED ब्लूटूथ और LED ब्लूटूथ ABS। LED ब्लूटूथ में 1,22,000 और LED ब्लूटूथ ABS में 1,28,000 ऑन रोड प्राइस। एक्सट्रीम में ABS और सिंगल सीट ऑप्शन। इसमें IBS, सिंगल सीट और ABS 1,16,000, 1,22,000 और 1,33,000 ऑन रोड प्राइस। इसमें एक ही मॉडल आता है, 1,30,000 रुपये ऑन रोड प्राइस। जो मैंने आपको अभी प्राइस बताई है वो प्राइस है 22 सितंबर 2025 तक। 10-10 हज़ार रुपये इनकी प्राइस कम हो जाएगी, लगभग 10-12। 22 सितंबर 2025 से इनकी प्राइस लगभग 8,000 रुपये से 15,000 रुपये तक कम हो जाएगी, क्योंकि GST 28% की बजाय अब 18% लगेगा। जिन लोगों का भी बजट सबसे कम है और एक हैवी बाइक चाहिए, वो पल्सर 125 की तरफ जा सकते हैं। हालांकि उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा माइलेज से। ये बाइक आपको सबसे सस्ती मिल रही है, 1,14,000 रुपये अभी इसकी प्राइस है ऑन रोड। 10% आप माइनस कर दोगे, 22 सितंबर 2025 से इस मोटरसाइकिल पर आपको लगभग 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। टॉप एंड मॉडल ये बाइक आपको लगभग 1,05,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, सबसे सस्ती 125 सीसी में, है ना। जो अभी यहाँ पर लाइनअप लगा हुआ है, मैं यहाँ पर साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक प्रॉपर कम्यूटर बाइक में चली जाती हैं, उनका मैंने अलग से वीडियो किया हुआ है, ठीक है। और सबसे महंगी बाइक की अगर बात की जाए तो वो है हीरो की एक्सट्रीम। 1,33,000 रुपये अभी कीमत है, और GST कम होने के बाद में इसकी कीमत जो है 1,20,000 रुपये ऑन रोड, ये दोनों बाइक्स मिल जाएंगी, है ना। और ये भी लगभग जो है सस्ती है, 4-5 हज़ार रुपये। 1,26,000 अभी है तो 1,16,000 रुपये के आसपास मिलेगी। और इसमें तो भाई बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। रेडर का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक्स शोरूम में 90,000 रुपये से इसकी शुरुआत हो जाती है, लगभग ऑन रोड आ जाती है ये आपको 1,00,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। देखो भाई,
सभी बाइक में आपको कुछ ना कुछ उनका एडवांस लेवल का फीचर मिल जाएगा। जो एक बाइक में फीचर है वो दूसरी बाइक में आपको नहीं मिलता है। शुरुआत करते हैं हम लोग ग्लैमर से। इस बाइक में आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि जितनी ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं, चाहे भले कितनी भी महंगी हो, लेकिन ये 400-500 सीसी का जो फीचर है वो किसी और बाइक में नहीं मिलता है। और इसमें मिलता है क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर, जो कि इतनी बाइक खड़ी हुई है कोई बाइक में ये वाला फीचर नहीं मिलता है। ये 2 एडवांस लेवल के फीचर केवल और केवल आपको ग्लैमर में ही मिलेंगे। और हीरो की पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें टाइप सी चार्जिंग पॉइंट आया है। कीज़ वगैरह सब कुछ अपडेट हो गई हैं, तो ये इसके साथ में बहुत बड़ा एडवांटेज है। हज़ार्ड लैम्प का फीचर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिल जाती हैं। एसपी की अगर बात की जाए तो इसमें भी फुली डिजिटल मीटर है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी भी ज़बरदस्त है। ये एक बाइक जो है एक एवरग्रीन डिज़ाइन में है, एवरग्रीन पैटर्न पर है और काफ़ी लंबे समय तक ये आपका साथ भी निभाएगी। पल्सर की अगर बात की जाए तो भाई हैवी वेट है, माइलेज कम है, तो यहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रेडर की अगर बात की जाए तो पहली ऐसी मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट में जिसमें आपको 3 वॉल्व इंजन मिलता है। इंजन पावर और टॉर्क जो है सेम मिलती है, 11.2 bhp और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो सेगमेंट में सबसे बेहतर है इस बाइक में। अब तो किक स्टार्ट का भी फीचर आ गया, सिंगल सीट, स्प्लिट सीट और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, बेहतर मीटर आपको मिलता है। NS 125 की अगर बात की जाए, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर के साथ में ये बाइक आती है, हालांकि टॉर्क जो है वो इन दोनों बाइक से कम है ना, तो इस चीज़ को भी आप नोटिस रखिएगा। और हैवी वेट के साथ में है, अच्छी परफॉर्मेंस सेंट्रिक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है। अब बात कर लेते हैं एक्सट्रीम की। ये बाइक जो है एक बहुत ही लुकिंग में स्पोर्टी बाइक है और हज़ार्ड लैम्प का फीचर इसमें मिल जाता है, स्प्लिट सीट मिल जाती है। सेगमेंट में सबसे वाइडर टायर आपको इन दोनों बाइक में ही मिलते हैं, NS 125 और एक्सट्रीम 125 में। हॉर्नेट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट इन सेगमेंट, इसमें जितनी मोटरसाइकिल लगी हुई हैं उन सब में सबसे एडवांस लेवल का, सबसे कंफर्ट, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला जो फ्रंट सस्पेंसन है, USD सस्पेंसन, वो आपको केवल और केवल हॉर्नेट में ही मिलता है। और ABS आपको मिलेगा इन तीनों बाइक्स में, NS 125, एक्सट्रीम और हॉर्नेट 125 में। बाकी की उन बाइक्स में आपको ABS नहीं मिलता है, किसी में CBS है, किसी में IBS है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। यदि अगर आप अभी तक इनका इंडिविजुअल वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने डेडिकेटेड वॉकराउंड किया हुआ है, सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इनमें से आपने किस बाइक को सिलेक्ट किया है ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप इनमें से कौन सी बाइक को क्या नंबरिंग दोगे? 7 बाइक लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन बाइक्स को एक लाइन में खड़ा करना कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है जो मैं आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, कमेंट करिएगा इन बाइक्स को आप क्या नंबरिंग दोगे, किसको टॉप पर रखोगे और किसको लास्ट पर रखोगे। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।